भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा प्रभारी और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर साहब हमारे साथ हैं। तोमर जी, जिस तरह से 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 2 और अन्य राज्यों में भी चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, खास तौर पर अगर देखा जाए आप किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, पूरे देश में ये बातें अभी फिर से एक बार शुरू कर दी गई है कि किसान नाराज हैं, हरियाणा के किसान नाराज हैं, 3 तारीख को महापंचायत भी बुलाई जाने वाली है। इसे कैसे देखते हैं ऑपोजिशन के? देखिए, मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था, इस समय तो नहीं हूँ, लेकिन किसानों के विषय पे जितना मोदी जी की सरकार ने काम किया है इतना किसी ने नहीं किया है। और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये हमेशा आंदोलनों के साथ रहती है, किसान के हित में नहीं रहती। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी, इन्होंने उसे 14 तक लागू क्यों नहीं किया? मोदी जी आए, उन्होंने लागू किया। जब ऐसी 3 कानून की बात आई थी तो ये जो हुड्डा जी हैं इनकी रिपोर्ट थी, उससे पहले मोंटेक सिंह अहलवालिया की रिपोर्ट थी, उसके पहले एससी जैन और गुरुलाल की रिपोर्ट थी। इतने आयोग बने थे। इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद चाहे गन्ने का विषय हो या एमएसपी का विषय हो, लागत का 1.5 गुना देना शुरू किया है। किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 सालाना देनी शुरू की है। 3 लाख करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में सीधा जा चुका है। इनके टाइम में तो कुछ नहीं दिया गया था। कर्ज माफी का एक विषय कांग्रेस ने किया था, 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसमें। मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और अभी भी एमएसपी सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अब हम 3100 रुपये धान का दे रहे हैं वहाँ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दे रही है। क्यों नहीं देते? कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें क्यों नहीं देती? मध्य प्रदेश में हम ज़्यादा दे रहे, भावंतर के नाम से। ये करेंगे नहीं। किसान, जब मोदी जी आए सत्ता में, मैं गन्ना किसानों की बेल्ट से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, 2200 रुपये कुंटल चीनी थी। क्यों थी? कांग्रेस ने 40 लाख मैट्रिक टन राशि ब्राजील से आयात की थी। जरूरत नहीं थी देश को। विदिन 3 मंथ उससे रिफंड करके वापस करना था। कैबिनेट से फैसला करा दिया, यहीं खपा दी, तो चीनी के रेट 2200 रुपये कुंटल हो गए। 2-2 साल का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। मिल मालिकों ने चाबी फेंक दी। मोदी जी आए, इन्होंने एथेनॉल को मैंडेटरी किया। 3100 से नीचे घरेलू बाजार में नहीं बिकेगी। 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, बाहर से चीनी आनी बंद हो गई। और एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया, तब ये किसान की जान बची। तो ये किसानों की बात करते हैं, ये किसान विरोधी हैं। इन्होंने क्यों नहीं चर्चा होने देते कभी भी किसानों के विषय? पार्लियामेंट में नहीं होने देते, ये बाहर आके बैठते हैं। ये आंदोलनकारी जीव हैं। कभी ये यहाँ जोरबाग में आके बैठ जाएंगे, क्या नाम है उसका, शाहीन बाग का आकर आंदोलन कर देंगे। कभी किसी और विषय पर आंदोलन कर देंगे। इन्हें आंदोलन करना है। तो क्या लगता है हरियाणा में किसान आपको वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, और जो ऑपोजिशन का एजेंडा है उसमें वो नहीं सफल हो पाएंगे? हाँ, हमें वोट करेंगे, और पहले भी करते थे और देश के हिस्से में अब भी किया है। इसीलिए हमारे 240 आए हैं और ये 100 से नीचे रह गए। हरियाणा में 13 नेताओं को आज कांग्रेस ने निकाल दिया। बगावत के तेवर बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिल रहे हैं जमीनी स्तर पर। आपके भी कुछ नेता बागी हुए थे, कुछ को मना लिया गया, कुछ अभी भी मैदान में हैं। क्या लगता है इससे परिणाम पर असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कभी बड़ी बगावत नहीं होती। आज तक टूटी नहीं। आज़ादी के बाद कांग्रेस कई बार टूट चुकी है। कभी अर्स कांग्रेस, कभी इंडिकेट, कभी सिंडिकेट, कभी और कांग्रेस, कभी ये तृणमूल कांग्रेस, और ये सब कांग्रेस में टूट होती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। आप उड़ीसा के प्रभारी हैं। उड़ीसा में अभी भाजपा ने सरकार बनाई है और भाजपा उड़ीसा में जो कार्य कर रही है उसे लेकर इन चुनावी राज्यों में भी जा रही है। हाल ही में एक पश्चिम बंगाल में घटना हुई जिसमें बिहार के छात्रों के साथ बदसलूकी की गई। अब ऑपोजिशन उड़ीसा की भी उस घटना को उठा रहे हैं जिसमें एक सेना और सेना के एक महिला मित्र के साथ बदसलूकी की गई थी, और अपोजिशन बंगाल की इस घटना के बदले में इस घटना पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अपोजिशन जो सवाल कर रहा है वो कभी भी ये नहीं सोचता, बंगाल की घटना पर सवाल नहीं करेगा। वो राजस्थान में इतनी घटना हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, वो घटना नहीं करेगा। और मैंने सुना है कांग्रेस की नेत्री को, उससे शर्म आनी चाहिए, पूरे देश की नारियों का अपमान करने का काम किया। किस तरह का उन्होंने बयान दिया है? जो हुआ नहीं है वो बयान दिया है कि एक पुलिस वाला था, उन्हें अंडर गारमेंट्स उतार दिए और वो डाल दिया। इस तरह की बकवास करने की जरूरत है क्या? ये शोभा देता है किसी नारी के लिए? वहाँ यदि जरा भी घटना हुई तो साथ ही कार्रवाई हुई
सारे पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, मुलजिम गिरफ्तार किए गए। यानी कि ये झूठ है, ये घटना जिसमें जो बातें फैलाई जा रही है, नहीं, मैं ये नहीं कहता 100% झूठ है। ये भी कह सकती थी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं ये कहता हूँ क्या इस तरह की कहीं भी कोर्ट अलाउ करता, क्या इस तरह की वो जो उन्होंने बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था। यदि अभद्रता महिला के साथ की तो जिन्होंने अभद्रता की वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं और जो भी उसमें दोषी पाए गए हैं उन सबको जेल भेजा गया, गिरफ्तारी हुई है। एक आखिरी कांग्रेस की तरह लीपापोती नहीं की गई कि राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई, जिस तरह की घटनाएं बंगाल में हुई, कांग्रेस का और इन विपक्ष पार्टियों का मुंह सिला हुआ था। एक आखिरी सवाल, दो राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा किसान बहुल इलाका है, सभी पार्टियां ये ताल ठोक रही हैं कि 10 साल से भाजपा है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। क्या लगता है कि क्या किसान और जो पहलवान है तमाम मुद्दे हुए उसके बावजूद भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए? देखिए, पहलवान के मुद्दे का भी राजनीतिकरण इन्होंने करने का काम किया। एक ही अखाड़े के पहलवान शिकायत करेंगे पूरे देश में, और तो नहीं कर रहे थे। कांग्रेस ने ही वो आंदोलन चलवाया था, कांग्रेस ने किसान आंदोलन चलवाया था और जनता यहाँ की जानती है, किसान भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में हित सुरक्षित है। अभी भी 24 फसलों का एमएसपी घोषित करने का काम किया है और जहाँ जहाँ भी राज्य हुए हैं ज़्यादातर जगह यदि रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हुई है। चाहे वो अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, रिपीट हुई, उत्तर प्रदेश के में रिपीट हुई। तो ये जो दूसरी बार की बात है, मैं मानता हूँ सभी पार्टियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक होती है, उसका मतलब ये नहीं है केंद्र में तीसरी बार कैसे रिपीट हो गई, क्योंकि हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितनी इनकी होती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुख्य भूमिका परिणाम के बाद उसकी होगी वहां सरकार बनाने की। आम आदमी पार्टी के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, अब जनता समझ चुकी है उनकी सब। जो झूठे यार, बिल्कुल जिसने अन्ना हजारे को नहीं बख्शा वो कट्टर ईमानदार कहलाता अपने को। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।